क्योंकि पहली बार मैं लगता चौकी अफसर आए होने और जिंदगी का एक पहला चढ़ी सीढ़ी कारखा एसआई साहब ही क्योंकि अवार्ड जड़ा है बंदे की पहली पौड़ी चढ़ता है कहने कि इहदा ही काम करते रहो तो 5-10,000 रुपया 15,000 रुपया जुर्माना पक्का ही है वो थोड़ी सारे लीक दे दो भी थोड़े हथी गल है तो बाकी जनाब साढ़े लोकल ने DSP साहब तो जहाँ थोड़ा देने दे दो थोड़ा जिहा लीक दे दो मती अगर कोई मती आदि चुकता तो उसी करो जो भी है बाकी ठीक है ना दो सर थैंक यू जनाब ना दे मैंने 6 दिन कोशिश करनी पड़ी थोड़ी उसी रोक रही है देखो जो आगे से देखो अच्छी हुई है जहाँ सारे देखो पानी अच्छा है जहाँ सारे लोग किसी एक चीज़ है, बड़ी छोटी सी चीज़ है, माइनर सी चीज़ है, बेसिक सेंस की चीज़ है सर वो। और वो जैसे ये भाई साहब भी बता रहे थे अभी रेलवे फाटक की बात करते हैं सर, तो वो बेसिकली कॉमन सेंस की बात है सर। उसमें थोड़ा सा आपकी कॉपरेशन और 15 हफ्ता 10 दिन की अगर आप थोड़ा कॉपरेट करें तो वो हो जाएगा सर। जब फाटक लगता है सर तो दोनों तरफ से रोड ब्लॉक हो जाता है। इंस्टेड ऑफ लेफ्ट राइट खड़े होने के बजाय पूरा का पूरा फाटक जो है सर वो लोग कवर कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही फाटक खुलता है सर वैसी प्रॉब्लम शुरू। तो एक रिक्वेस्ट है सर आपसे कि एक आदमी को वहाँ पर डिप्यूट कर दिया जाए जो एटलीस्ट वहाँ की गाड़ियों को राइट साइड पे और यहाँ की गाड़ियों को लेफ्ट साइड पे रखे। अच्छा, उससे सर फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही फाटक खुलेगा सर क्रॉस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा सर, उससे एक्सीडेंट भी 2-3 बार हुए हैं सर यहाँ पर कि बाइकें टकरा रही हैं गाड़ियों के साथ, कोई ट्रक के नीचे जा रहा है, मतलब कि वो भी 2-3 बार हमने देखा हुआ है। तो रिक्वेस्ट है सर कि एक आधा कोई वहाँ पर डिप्यूट किया जाए ताकि एटलीस्ट ये छोटी समस्या सॉल्व हो। इलाका काफ़ी है, गाड़ी कोई नहीं है। नफरी के लिए बोला है तो नफरी होनी चाहिए। एक दिन 2 आदमी जो इसको कवर नहीं कर सकते हैं, इसमें 10 पंचायतें हैं, तो ये काफ़ी है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना नंबर मोटरसाइकिल घूमते फिरते आते हैं, नौजवान लड़के होते हैं, अननोन हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं। कुछ दिन पहले 2-3 दिन की बात है, 5-6 आदमी अलग अलग जगहों पे बाबा बनकर आ रहे हैं। उनको पूछा कहाँ रहते हो, बोलते बंगाल में रहते हैं। तो कहाँ रहते हो, तो अब कहाँ रहते हो, पल्ली में रहते हैं। पल्ली कहाँ है, कहाँ रहते हो, पल्ली झुग्गियाँ हैं। झुग्गी कहाँ, कब से आए हो, 2-3 दिन से। और आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं, बोलता वेस्ट बंगाल में। आप कहाँ रहते हो, यूपी में रहता हूँ। तो इधर इतनी दूर कैसे आ गया मांगने के लिए, बोलता ऐसे आ गया। जो लोग हैं सुबह ये रैकी करते हैं और शाम के वक्त कोई क्राइम कर लेते हैं, इनका देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी नशे के बारे में भी चंद लोग जो हैं मुलव्वस हैं, उन पर भी देख रेख रखनी चाहिए। नशे की वजह से जो नौजवान तबका है ये ख़राब हो रहा है, प्रतिदिन प्रति जो बच्चे लोग हैं ये ख़राब हो रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, खेलों की तरफ नहीं जा रहे हैं। इन पर भी थोड़ी रोक लगनी चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि इनको गाड़ी मिलनी चाहिए और नौकरी की रोज स्ट्रेंथन होनी चाहिए ताकि क्राइम पर रोक सके। बाकी अच्छा है। और आप लोग हैं सर तभी जो है सारा शांति का माहौल। जैसे सर रात में 10, 11, 12 जब बजता है तो कुछ इंडस्ट्री वाले होते हैं सर जो निकलते हैं, तो उस टाइम में होता क्या है सर कि माहौल पूरा शांत होता है। मेरा सर एक पर्सनल ओपिनियन है, जैसे अगर आपको ठीक लगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे सर जो रेलवे फाटक है और वहाँ से जो रोड का डिस्टेंस है, तो ये बीच सर मतलब ना कोई दुकान है, ना कोई बसावट है, कहीं कुछ नहीं है, थोड़ा सुनसान टाइप का लगता है। और हम लोग तो सर बाहर से आए हुए हैं, तो हम लोग को इधर का लोकेलिटी का उतना अनुभव है नहीं। तो उस केस में सर उस टाइम थोड़ा सा भय टाइप का माहौल लगता है। तो अगर सर उस टाइम में सर अगर पेट्रोलिंग जैसे 1-2 राउंड अगर हो जाता है तो थोड़ा सा सेफ्टी महसूस होता है। या सर छोटा मोटा चौकी अगर वहाँ पे एक सिंगल हैंड का होता नहीं है, उस तरह का सर अगर व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा सा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 24 आवर चूँकि सर ये तो चलेगा इंडस्ट्री, यहाँ जब इंडस्ट्री आ गया है तो 24 आवर रन होगा ही। तो उस केस में सर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी जो फील हुआ सर वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। बाकी तो सर सब कुछ बढ़िया है, कहीं नहीं आपको कैसा बहुत ही है। तो ये थोड़ा सा एक हमको लगा है। हमने ये बात की थी 50 आदमी नौकरी के पत्ते और एक सरस गाड़ी मिले हैं सर 5 पंचायतें सर इसके अंडर 10 पंचायतों में बंटी जाओ को 20,000 पब्लिक
ये सर 50 फैक्ट्री में सर पूरे हिंदुस्तान की दुनिया की हर कोने की दुनिया सर जहाँ रात को सर मुझे फ़ोन आया था उस टाइम जब सिंह चौकी अफसर 2 SPO थे भी जहाँ 2 मिनट डंगर लोड हो रहे हैं। मैंने चौकी अफसर को सर शाम को फ़ोन किया रात को, कहता मैं कैसे निकलूँगा बाहर, 2 मेरे पास SPO मैं अकेला हूँ, 3 आदमी कैसे गाड़ी आगे खड़े होंगे। और सर ये साथ जो रोड जा रहा है रोड पर भी सारे बैरियर लग जाए जैसे हमारे बॉर्डर इलाकों में, तब भी बहुत सेफ्टी है। गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी के ऊपर LMG होनी चाहिए। आपको पता आप तो लोकल है सर, घाटी तो पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में मशहूर है सर, घाटी तो वर्ल्ड में मशहूर है सर। घाटी में क्या क्या हुआ तो साथ ही जहाँ इधर चौकी बैरियर लग जाए, बैरियर में जो लगा होगा सिंगल भी हमारा सिपाही होगा नीचे करा बैरियर तो वहाँ गाड़ी रुक जाएगी। फिर हमें सब लाइन से आया था सर फ़ोन, पिछले साल पे DI साहब आ रहे हैं। हम तमाम पुलिस पर्सन वहाँ पहुँचे थे, किसी वजह से सर वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। हमने यही मांग करनी थी, हम जो जहाँ अपना ला के गए थे हमारी यही मांग थी DI साहब को, लेकिन सर वो कैंसिल हो गई। फिर वो हेडक्वार्टर साहब ने ली थी, शम्मी साहब ने मीटिंग। तो हमारी यही अर्ज है सर, जब बहुत इलाका है, किराए बहुत है सर, आप भी सर यहाँ के लोकल हैं, हमसे ज़्यादा जनाब भी जानते हैं, तो उस पर सर जब थोड़ा ध्यान देंगे, नफरी होगी तो आगे काम होगा सर, नफरी होगा काम कैसे होगा सर, नफरी होनी चाहिए ना। यहाँ गाड़ी पर LMG 24 घंटे फिट, LMG के साथ 2 आदमी होते हैं सर, सिंगल नहीं सर काम कर सकता LMG के ऊपर। तो नफरी के बिना सर क्या करना, एक चौकी अफसर तो 5 आदमी, मैंने SP साहब से सर मांगे थे 50, उन्होंने 5 आदमी दिए, चौकी अफसर क्या करेगा सर, बहुत इलाका है सर। तो उस पर सर मेहरबानी करें, लेटर लिखें सर ऊपर तक, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर। जय हिंद जय भारत। अस कोतवाल साहब भी गलाने कि तुस इधर दे इंचार्ज हो और ट्रैफिक पर जियां बरनोटी कोल ही है, अस बुद्धि तक जन्ने, रोड पर गड्डियां लगे दियां, मोटरसाइकिल लगे दे, अड्डे चौराहे मह्ल्ले दे, अस गलाने तुसीं निसंदेह चलान करो जिन्हें रोड मह्ल्ले दे न, जिन्हें गड्डियां ला दियां न, क्योंकि ये लोग अजकल गड्डियां ते लेदियां लेकिन लोकें लाने दा ढंग नहीं रेहदा, जाम लगदे, स्कूलें दे बच्चे आंदे, ओह ये कम्म जरूरी है साढ़े इलाके दे विच, क्योंकि इसलै साढ़े इलाके च बड़ी ज़्यादा ट्रैफिक होई गेदी और लोकें निक्के निक्के बच्चे गी गड्डियां मोटरसाइकिल देड़ दियां, ओह्दे पर प्रतिबंध लगना चाहिदा। अस तुहाड़े कन्नै आ, अज्ज तक कदी भी तुसीं कोई मोटरसाइकिल पकड़िया हो जां कुछ कीता, मैं कदी तुहानूं फोन नहीं कीता कि छड्ड दिओ मेरा अपना या नहीं है। हाँ, जेह्ड़ा नियम कन्नै चलग ओह् चलग, जेह्ड़ा कानून दा पालन नहीं करग तो ओह् चीज़ां नहीं चलनियां। ते एह् असीं उम्मीद करनी है सारे सिस्टम कोला कि जेह्ड़ी सानूं परेशानियां, सानूं जेह्ड़ी रोज़ दिक्कत आंदी है उहदे पर जेह्ड़ा है उहदे रोकथाम लगनी चाहिदी। लेकिन ये गल मैं अज 3 थाने दे विच भी जरूर बोलगा कि थोड़ा जिहा इन्हें ट्रैक्टर ट्रालियां ना बड़ी एंट्री दिंदे ने, अज जेह्ड़ी मीडिया दी एंट्री है ओह् नहीं देइयै भुगतदा बंदा, क्योंकि और जुर्माने बड़े बड्डे बड्डे होई जंदे, 30-35 हज़ार रुपया जुर्माना होई जा और ट्रैक्टर साल इक चली जाओ। तो इधर यानी अस दोबारा गलाने कि इन्हें लोकें गी थोड़ा जिहा कम्म करन दिओ बस। DGP मेडल जो मिला है वो उसके लिए इनको मेरी तरफ से मुबारकबाद है, और हम आशा करते हैं कि ये जैसे काम कर रहे हैं ऐसा ही अच्छा काम करते रहें और इनको और भी रिवार्ड जो हैं वो मिले। तो ये जो थाना दिवस का सिस्टम है ये पुराना चल रहा है, महीने 2 महीने का, हर महीने इधर तो नहीं होता लेकिन महीने में हमारे 2 होते हैं। तो कभी नगरी में कर लेते हैं, हथली में या कदुआ में, तो दूसरे महीने यहाँ का नंबर आ जाता है, सभी लोग आते हैं, यही बातें होती हैं जो आज हुई हैं, नई कुछ नहीं है। सरपंच साहब ने बोला है कि ये ट्रैक्टर को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, रिलीफ तो चलो कानून देता है, हम कहाँ होने देने वाले होते हैं, कौन होते हैं। फिर भी मैं चौकी अफसर साहब को बोलूँगा कि थोड़ा सा जो पर्सनल काम के लिए ले जा रहा है, अपने घर किसी ने काम लगाया है, थोड़ा सा सामान ले जा रहा, तो उसमें थोड़ा सा पर्सनल काम के लिए थोड़ा सा देख लेना चाहिए। बाकी कानून के मुताबिक करना है जो करना है, तो कानून के बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं। दूसरा, मीडिया के बारे में बोला है, वो सही बात है, मीडिया एक्टिव है, होना भी चाहिए, बट हेल्दी होना चाहिए। तो वो जो अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो कोई नहीं, हम उनसे मिलेंगे, लेकिन गलत तो मुझे लगता नहीं है कि मीडिया जो लाता है बुराई, समाज की बुराई ही सामने लाता है। तो आजकल वो भी एक
हमारा फोर्थ जो पिलर है जो सोसाइटी का है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटर है, जुडिशरी है, और चौथा जो है पिलर जो हमारा वो मीडिया ही है। दूसरा, इंडस्ट्री वालों ने कुछ डिमांड रखी हैं रात को गश्त के लिए। चलो मैं चौकी अफसर साहब को बोलूँगा कि वो लेट नाइट उस तरफ गश्त रखेंगे। तो एक तो जब आपका, मुझे लगता है जो शिफ्ट होती है वो टाइम से ही सबकी चेंज होती है, एक ही टाइम होता होगा शिफ्ट का, है ना। उस टाइम अगर गश्त हो जाए तो वो थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है लोगों में, जो लोग लेट नाइट चलते हैं यहाँ से। तो बाकी ट्रैफिक वाली समस्या जो आपने बताई है वो ज़्यादा लोगों में ही है। जब तक लोग अपने आप इनकलकेट नहीं करेंगे ऐसी हैबिट्स को, तो पुलिस हर जगह खड़ा रह के डंडा लेके काम करवा नहीं सकती है ना। पुलिस जाएगी, 2 दिन जाएगी, ठीक रहेगा, तीसरे दिन बंदा नहीं जाएगा तो फिर वही काम हो जाएगा उधर। तो ये लोगों को भी थोड़ा बहुत, जो खासकर जो गाड़ी ली है, जिन्होंने लाइसेंस लिया है, उनको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमने गाड़ी ली है तो गाड़ी के लेफ़्ट साइड ही चलना है रोड के, है ना। राइट साइड पे दूसरे वालों का हक होता है जो आगे से गाड़ी आ रही होती है। इसके अलावा हमारे पुलिस वाले जो एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने चिट्टे के बारे में भी, नशे के बारे में बोला है। नशा वाकया घाटी में शुरू से ही, हम छोटे छोटे होते थे तब हम सुनते थे कि यहाँ से शराब जो है पुरानी निकलती थी, मशहूर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी चौकी अफसर साहब ने ठीक काम किया है जब से आए हैं, काफ़ी पकड़ा है इन्होंने, शराब पे भी और नारकोटिक्स में भी काम हुआ है। अब थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि हम भी लोगों से सुनते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। जैसे पहले नंगा नाच या खुला काम होता था वो आजकल बंद है, लोगों में डर है। फिर भी हम चौकी अफसर साहब को बोलेंगे कि इसको और सख्ती करने की ज़रूरत है, इसमें और सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा बाकी पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, पुलिस कानून के मुताबिक ही काम करती है। हाँ, ये है कि जो कोई हमारे पास आता है, अगर उसकी जेन्युइन डिमांड हो तो वो कंप्लेंट हो तो वो पूरी हो जाती है। अगर कई बार लोग क्या करते हैं, घर के झगड़े जहाँ हैं वो पुलिस के पास लेके आ जाते हैं। हमारे 100 अगर कंप्लेंट आती है उसमें 95% ऐसी होती हैं वो पुलिस को पर्टेन ही नहीं करती है। फिर भी लोग इधर आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि उनको थोड़ी बहुत उम्मीद होती है। मियाँ बीवी का घर नहीं बस रहा है, चलो पुलिस के पास। तो सीधी सी बात है, पुलिस क्या करेगी उसमें, ठीक है। लकड़ी चोरी हो गई, काट ली किसी ने, चलो पुलिस के पास। जाके लकड़ी के लिए अलग से डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। शराब निकल रही है, पुलिस के पास शिकायत आती है। जबकि एक्साइज एक एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट है जिसका यही काम है, सिर्फ शराब को ही रोकना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बड़े सारे ऐसे केस होते हैं जो हमारे को पर्टेन नहीं करते हैं, फिर भी लोग आते हैं, हम सुनते हैं क्योंकि हमें हमारे से लोगों को उम्मीद होती है। बाकी इसके अलावा अगर आपको यहाँ से कोई परेशानी है, यहाँ पे काम नहीं होता है, मेरा फ़ोन नंबर सबके पास है, मुझे फ़ोन आप कर सकते हैं, दिन को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं। मेरा फ़ोन रात को 12 बजे भी चलता है और मैं वाहिद पुलिस अफसर हूँ, रात को 1 बजे आजमा के देख लेना, मैं फ़ोन उठा लूँगा, ठीक है। तो अगर यहाँ नहीं होता है काम तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे बस में होगा तो मैं करूँगा, अगर मेरे से ऊपर होगा तो हम ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऊपर कि ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी तकरीबन लोग जाने पहचाने हैं, नया कुछ नहीं है। हर महीने हम इधर आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। चलो ये भी एक पार्ट ऑफ हमारा जॉब है। ज़्यादा कुछ ना कहते हो, इसको मैं अभी यहीं पे क्लोज करूँगा। जय हिंद, जय भारत।